ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लोकतंत्र में आंदोलन का रास्ता तब चुना जाता है जब सरकारें बातों को नहीं सुनती हैं। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाकर 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी। बच्चों की जिस मांग पर गतिरोध हुआ वह बच्चे सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। मुख्य रूप से बच्चों की मांग यह थी कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस सीजीएल की परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिसकी जांच से लेकर सारी परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, उसको रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय था। हम लोगों ने इसी बात को बच्चों को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से, पर्दे के पीछे से छात्रों को इस बात के लिए उत्तेजित किया कि वो सीजीएल की मांग पर अड़े रहें, जिसका फलाफल यह हुआ कि वार्ता विफल हुई। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ में मैं यह जरूर दोहरा कर कहता हूं कि लोकतंत्र में बगैर संवाद के, बगैर वार्ता के, बगैर विमर्श के समाधान नहीं निकलता है। आंदोलन उन विषयों को गति प्रदान जरूर करते हैं, लेकिन अंततः समझौते के टेबल पर बैठकर ही वार्ता होती है और समाधान निकलता है। मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह रही है कि आज 10 अगस्त है। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया था और यह आंदोलन भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और सत्याग्रह के तहत हुआ था। मेरा यही आपके माध्यम से छात्रों से अपील है कि अगर अपने वो कॉज को, अपने उस निर्मल उद्देश्यों को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं तो उनको भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए। अगर आंदोलन में हिंसा प्रवृत्त होती है तो वैसी स्थिति में सरकार भी अपना काम करेगी। सीबीआई जांच नहीं, राजी नहीं होने के पीछे की वजह क्या पहली और दूसरी कोई है? सीबीआई जांच विषय नहीं थी। विषय सिर्फ सीजीएल को रद्द करने का था, जिसमें हमारी संवैधानिक बाध्यता यह थी कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में, उनके नियंत्रण और उनके निरीक्षण में इन परीक्षाएं संचालित हुई थी, तो इसको रद्द करने का सवाल नहीं था। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना था कि जिन परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशन हो चुका है, मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने की है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ियों की आशंका नहीं है। इसके बाद भी छात्रों को संतुष्ट करने के लिए हम लोगों ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन छात्र शुरुआती दौर में सीजीएल रद्द करने का विषय और बाद में जब सीजीएल रद्द करने के विषय में मैसेज अच्छा नहीं जाता तो उसमें सीबीआई की जांच जोड़ दिया। जब छात्र सीजीएल रद्द करने की बात कर रहे थे तो सीबीआई जांच की बात कहां से आ गई? रह गया सवाल 14वीं जेपीएससी में हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट पर जांच को बिल्कुल स्वीकार किया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक कृत्य जो हैं, इसकी जांच हमारी सीआईडी करेगी और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आए हैं तो इसकी जांच ईडी करेगी। इससे ज्यादा सदाशय, इससे ज्यादा ईमानदार प्रस्ताव छात्रों को नहीं दिया जा सकता था। शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन नीत सरकार पूरे देश का पहला ऐसा विपक्षी राज्य होगा जिसने अपने यहाँ की हुई गड़बड़ियों के लिए ईडी को जांच का आग्रह करने का निर्णय लिया था। ये तमाम चीजें सरकार की उस मंशा को दर्शाती थी जो सरकार यह सोचती है कि छात्र हमारे हैं, लेकिन साथ में आज के कृत्य इस बात को उजागर करते हैं कि छात्रों के निर्दोष आंदोलन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश की है, उन छात्रों की भी बद्दुआ लगेगी, उन छात्रों के अभिभावकों की भी बद्दुआ लगेगी कि उनके निर्दोष आंदोलन को राजनीतिक कलर देने का यह कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा।